बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, हम थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मटन, आलू और मटर। बहुत ही मज़े का सालन बनता है और बहुत से घरों में ये खाया जाता है, और मैं आपको अपने तरीके से बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास सब्ज़ी भी पड़ी हुई है और मटन भी पड़ा हुआ है और ये सब चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं क्वान्टिटी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ और आप लोग नोट करते जाएँ। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना, जो कि बहुत ही आसान है। जी तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूंगी, क्योंकि हम पहले गोश्त को गलाएंगे अच्छे तरीके से। गोश्त हमारा गल जाना चाहिए। ये सारा गोश्त जो है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास आधा किलो गोश्त है, तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें जो मेरे पास प्याज हैं वो ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसमें मैंने स्लाइस कर लिए हुए हैं। और हरी मिर्चें ये आप देख रहे हैं, ये मैं 4 से 5 अदद इसमें डालूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ ही अब हम इसमें डालना शुरू कर देंगे मसाले, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास हल्दी है 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमारे पास धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। और ये हमारे पास इसके अलावा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका। आप ले सकते हैं इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें पहले गोश्त को गलाना है, फिर हमने इसमें सब्जियां ऐड करनी है। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर है मेरे पास, वो 1/2 टीस्पून शामिल कर दूँगी। जैसे होल गरम मसाला होता है, इसमें एक मोटी इलायची है, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और इसमें मैं सिनेमन स्टिक की 1 से 2 अदद जो मेरे पास डंडियाँ पड़ी हैं वो डाल दूंगी। और 2 से 3 अदद इसमें मैं लौंगे शामिल कर दूंगी। साबुत गरम मसाले से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और हमारी हांडी जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो अब मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त गल जाए, और फिर इसके बाद हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। मैंने ढक दिया हुआ है और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गल गया या नहीं। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जो मैंने इसमें से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी हांडी को, और ये गोश्त हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से गल चुका हुआ है अच्छे तरीके से। इसका पानी भी खुश्क हो चुका हुआ है। अब इसी स्टेज में मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी 1 कप, और इसी के साथ ही मैं कसूरी मेथी भी इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको डाल सकते हैं, इससे बड़ा मज़े का जायका आता है इस सब्ज़ी में। तो ये मैंने डाल दी है इसमें। अब मैं अच्छे तरीके से गोश्त को भून लूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो शोरबे का जायका बहुत ही अच्छा आए। तो गोश्त भूनते ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्ज़ी सारी। मैं आपको दिखा दूँगी कैसे सब्ज़ी आपने शामिल करनी है इसमें। अभी फ़िलहाल इसको गोश्त को हम भूनेंगे। जी तो ये गोश्त हमारा जो है फ्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसके साथ ही इसमें हमारे पास जो आलू मटर की सब्ज़ी थी वो उसमें ऐड कर देंगे, और ये सारी सब्ज़ी को ऐड करने के साथ ही हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी भी गोश्त के जो सारा मसाला है उसके साथ अच्छे तरीके से भुन जाए, उसमें अच्छा सा जायका आ जाए। फिर हम इसमें पानी लगा देंगे तकरीबन शोरबे के लिए। हम इसमें 1 जग पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको फिर हम आखिर में इसका पानी को रिड्यूस करके खुश करके इसमें गरम मसाला और धनिया डाल के उसको गार्निशिंग के लिए तैयार कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको भी भून रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि मेरे जो आलू और सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जायका इसका आ जाए। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा सालन था वो अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है। आलू जिसमें मैंने सब्ज़ी डाली थी, अब मैं इसमें 1 जग पानी का ऐड कर दूंगी, और जब तक हमारे आलू और मटर भी इस पानी में गल जाएंगे तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पर पकाने के लिए रख दूँगी। और हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छी किस्म का ग्रेवी उसकी बन जाएगी, और हमारे आलू और मटर है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। अब सिंपल मैं इसको ढक के रख दूँगी
तकरीबन 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी हांडी की क्या सूरत हाल है। अब आप देख सकते हैं कि हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। इसका जो पानी है वो भी रिड्यूस हो चुका हुआ है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसको सर्व करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा मज़ेदार किस्म का मटन, आलू और मटर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बना है, जैसे कि आप इसकी शक्ल देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। इसको मैंने सिंपल धनिए और गरम मसाले के साथ इसको मैंने गार्निशिंग की है इसकी। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, और जो आज मैंने रेसिपी बनाई है ये नहायत ही मज़े की है, और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।